हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसे हम टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी होता क्या है। बाद में इसमें बेसिक टर्म्स आते हैं जो कि प्रैक्टिकल में बहुत ही हेल्पफुल है, एज वेल एज थ्योरी में भी है, जैसे कि टाइट्रेशन, टाइट्रेट, टाइट्रंट, इंडिकेटर, इक्विवेलेंस वेट, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड दी सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो ये हम यहाँ पे पूरे के पूरे टर्म देखने वाले हैं और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का इंट्रोडक्शन हम यहाँ देखने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में एनालिटिकल मेथड्स होते हैं। एनालिटिकल मेथड्स के मेन टू टाइप्स है। देयर इज, देखिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम प्रोडक्ट का कलर, टेस्ट, विस्कोसिटी, सोलुबिलिटी, प्रेसिपिटेट, इस तरह से क्वालिटी यानी उस प्रोडक्ट को के क्वालिटी को एनालिसिस करते हैं, तो वो हो जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। और नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी हम एनालिसिस करते हैं क्वांटिटी, हमारे सैंपल में कितनी क्वांटिटी में कुछ तो भी प्रोडक्ट प्रेजेंट है, तो उसको एनालिसिस करते हैं। तो ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रांचेस, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में परसेंट मास ऑफ आयन फाइंड आउट करते हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम वॉल्यूम डिटरमाइन करते हैं। तो हमें देखना है, फोकस करना है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है? तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस है इन एनालिटिकल मेथड्स में। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिसमें हम करते हैं दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जिसे हम टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं, ये क्या है? अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी ऑफ सर्टन कंपोनेंट्स इन अ सैंपल अंडर द इन्वेस्टिगेशन। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है? एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं क्वांटिटी ऑफ सर्टन कंपोनेंट इन अ सैंपल अंडर द इन्वेस्टिगेशन। तो इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस concentration of substance are found out by volume determination। तो वॉल्यूम डिटर्मिनेशन, देखिए वॉल्यूमेट्रिक यानी हम यहाँ वॉल्यूम को डिटरमाइन करते हैं और उसी से हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस जो है फाइंड आउट करते हैं। जो यूनिट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड और अ सॉल्यूशन इज, जो हम लीटर में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, it involve the determination of volume of standard solution that react quantitatively and the completely with the solution of substance to be determined। तो यह देखिए बेस्ट एग्जांपल वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का है टाइट्रेशन। तो ब्यूरेट में जो होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम फिल करते हैं, और जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जो होता है अननोन सॉल्यूशन होता है। तो इसमें क्या लिखा है? इट इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम। हम वॉल्यूम को डिटरमाइन करते हैं, कौन सा वॉल्यूम? जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, कितना वॉल्यूम हमारे क्वांटिटेटिवली रिएक्ट हुआ है, जिसका अननोन कंपाउंड के साथ क्वांटिटेटिवली कितना अमाउंट जो है रिएक्ट हुआ है, तो वो वॉल्यूम को डिटर्मिनेशन हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में करते हैं। तो आपको बस यही याद रखना है कि हमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में वॉल्यूम को डिटरमाइन करते हैं और उस वॉल्यूम की हेल्प से हम अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स होती है। तो क्लासिफिकेशन है यहाँ वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स का, जैसे कि एसिड बेस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन एंड द रिडक्शन ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ द टाइट्रेशन। तो ये टाइट्रेशन के टाइप्स है जो कि हम वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स में क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो इस तरह से होती है असेंबली टाइट्रेशन की, जिसे हम कोनिकल फ्लास्क में जो है अननोन कंपाउंड लेते हैं, बाद में उसी में इंडिकेटर ऐड करते हैं और असेंबली सेट करते हैं। ब्यूरेट में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा,
फ्लास्क में अननोन कंपाउंड होगा, बाद में ब्यूरेट में से ड्रॉप वाइज जो है हमारे कोनिकल फ्लास्क में ऐड करते हैं सॉल्यूशन, और पर्टिकुलर हमको एक एंड पॉइंट मिलता है जिसमें सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है। तो हम जो है देखिए वॉल्यूम इतना था, बाद में डाले तो कम हो गया, तो ये वॉल्यूम को हम डिटरमाइन करते हैं और उस वॉल्यूम की रीडिंग से हम अननोन कॉन्सेंट्रेशन बाय यूजिंग कैलकुलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो टाइट्रेशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन द वॉल्यूम। वॉल्यूम को डिटरमाइन करने की प्रोसेस होती है, दैट इज द टाइट्रेशन। ये हम डीप में देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाद में टाइट्रेशन में ये टर्म आती है टाइट्रेट, टाइट्रंट, इंडिकेटर्स। तो आपको ये पता होनी चाहिए। टाइट्रेट क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच टू बी डिटरमाइंड विच इज प्रेजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। जो हमें डिटरमाइन करना होता है, दैट इज द अननोन कंपाउंड। तो जो फ्लास्क में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ देखिए टाइट्रेट जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में प्रेजेंट होता है, विच इज टू बी डिटरमाइंड। तो सिंपल है। नेक्स्ट है टाइट्रंट, सब्सटेंस ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन विच इज टू बी फिल इन ब्यूरेट। उसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी कहते हैं। जो सब्सटेंस होता है नॉन कॉन्सेंट्रेशन का, दैट इज द टाइट्रंट। द सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन कॉन्सेंट्रेशन used in the titration added from the burette, that is the titrant। तो आपको ये टर्म कंफ्यूज नहीं होनी है। टाइट्रेट जो कोनिकल फ्लास्क में अननोन सॉल्यूशन होता है, वो टाइट्रंट यानी जो कि नॉन कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन होता है, जो कि हम ब्यूरेट में फिल करते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेटर्स। क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर दी सम ऑक्सिलरी सब्सटेंस है, ऑक्सिलरी यानी कलरिंग सब्सटेंस, विच इज यूज टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। हमारा जो टाइट्रेशन होता है उसका एंड पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए इंडिकेटर्स जो है हम यूज करते हैं। एंड पॉइंट यानी क्या? तो पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट होता है जिसमें कलर चेंज होते हुए आपको दिखेगा। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस वेट। इक्विवेलेंस, ये सारी चीजें जो है इक्विवेलेंस वेट, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये पूरे के पूरे आपको जो कैलकुलेशन करेंगे टाइट्रेशन का, वहाँ यूजफुल रहेगी। तो इक्विवेलेंस वेट क्या होता है? द मास ऑफ वन इक्विवेलेंट, दैट इज मास ऑफ वन सब्सटेंस taking part in a reaction to displace a fixed quantity of another substance। इक्विवेलेंस यानी इक्वल अमाउंट में कुछ तो भी का एक सब्सटेंस का इक्वल अमाउंट का वेट जो कि डिस्प्लेस करेगा दूसरे सब्सटेंस के इक्वल अमाउंट को, दैट इज द इक्विवेलेंस वेट। तो कैलकुलेशन के हिसाब से क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट, जैसे हमको एसिड का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस अगर फाइंड आउट करना है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय द एसिडिटी। तो इक्विवेलेंस वेट, इक्वल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि डिस्प्लेस करेगा अनदर फिक्स क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को, दैट इज द इक्विवेलेंस वेट। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स। क्या होते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट। हम जो सोल्यूट लेने वाले हैं वे करेंगे, तो उसका कितना ग्राम ऑफ वेट सोल्यूट ले रहे हैं डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट, उस सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज द योर नंबर ऑफ द मोल्स। नेक्स्ट है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट present in 1 liter of its solution। It can also be defined as a number of millimole of solute present in 1 milliliter of its solution। तो हमने मोल्स देखे क्या होते हैं, तो वही यहाँ है। मोलैरिटी क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन अ लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने प्रेजेंट है, दैट इज द मोलैरिटी। नेक्स्ट है मोलैलिटी। ये जो है आपको यहाँ लीटर में कितने, 1 लीटर में कितना प्रेजेंट है, दैट इज द मोलैरिटी। एंड 1 kg में कितना मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज द मोलैलिटी। तो मोलैरिटी यानी लिक्विड से रिलेटेड है और मोलैलिटी जो है केजी से, दैट इज द सॉलिड से रिलेटेड। तो ये आपको एक डिफरेंस यहाँ याद रखना है।
नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या होता है? तो नॉर्मेलिटी इज अ सिस्टम ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन based on the number of equivalents of the solute present in 1 liter of solution or the number of milli equivalents of the solute present in 1 milliliter of the solution। तो हमने इक्विवेलेंस वेट देखे, तो वही यह है। नॉर्मेलिटी क्या है? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट, यानी कितना वो डिस्प्लेस करने को लग रहा है, दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेशन इन लीटर। हमारी जो ब्यूरेट जो है फिल की थी, बाद में वो ऐड करते करते एम्प्टी हो गई, दैट इज वॉल्यूम। तो वो वॉल्यूम दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेशन इन द लीटर। तो नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेशन इन द लीटर। तो ये टर्म आपको याद रखने हैं। उसके बाद में है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड द सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होते हैं? द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय dissolving and accurately weight quantity of a highly pure material called the primary standard। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं? ऐसा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हम प्रिपेयर करते हैं एक्यूरेट वे क्वांटिटी, जो कि प्योर मटेरियल की एक्यूरेट वे क्वांटिटी डिसॉल्व करने से। आपको यही याद रखना है, हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो वो प्योर मटेरियल का बनाते हैं। प्योर मटेरियल का एक्यूरेट क्वांटिटी लेके जो सॉल्यूशन बनाते हैं दैट इज द प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है द प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन शुड फुलफिल द बिलो रिक्वायरमेंट्स। उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है तो इट शुड बी 100% प्योर, it should be stable to drying temperature, and it should be stable indefinitely at the also room temperature. The primary standard is always dried before the weighing. It should be easily and readily available होना चाहिए, although not necessary it should have the high molecular weight, that is the formula weight। तो ये जो है प्रॉपर्टीज हो गई है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की, कि किस तरह से आपका जो प्राइमरी स्टैंडर्ड कंपोनेंट है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या होते हैं? द प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बाय titrating it against the solution of pure substance of known concentration is called as the standardization। standardization क्या होता है? एक स्टैंडर्ड है जो नॉन कंपोनेंट का प्योर सब्सटेंस का स्टैंडर्डाइजेशन को टाइट्रेट किया गया है दूसरे सॉल्यूशन से, दैट इज द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस। Thus, the exact concentration of secondary standard solution is determined by titrating it against the primary standard solution। जो हम कोनिकल फ्लास्क में दूसरा सॉल्यूशन स्टैंडर्ड वाला यूज करने वाले हैं दैट इज द सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जो हम ब्यूरेट में फिल करने वाले हैं दैट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और जो बचा हुआ जो कि हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेते हैं दैट इज द सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। The secondary standard solution may be further used for standardization or of other solutions। तो ये हो गया secondary standard। तो यहाँ हमने पूरे जो टर्म्स यूज होते हैं वो कवर किए, और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। तो सिंपल हम वॉल्यूम को डिटरमाइन करते हैं, दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, आपको याद रखना है। सो और लास्ट में है देखिए परसेंट, ये टर्म भी आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी, स्टार्टिंग में समझती नहीं है। तो परसेंट W/W ए क्या होते हैं? तो वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। परसेंट है इसीलिए हमने यहाँ जो है 100 लिखे हैं, ये आपको याद रखना है। वेट ऑफ सोल्यूट इन अ ग्राम, W है, देखिए यहाँ W यानी सॉलिड, V यानी लिक्विड वॉल्यूम। तो W/W क्या होता है? तो वेट ऑफ सोल्यूट इन अ ग्राम डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट।
तो ए हमारा है वो भी सॉलिड फॉर्म में होगा और सॉल्वेंट जो है वो भी सॉलिड फॉर्म में। तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज द परसेंट W by W। नेक्स्ट है परसेंट V by W क्या है, तो वेट ऑफ सोल्यूट इन ml। V यानी लिक्विड है तो ये मिलीलीटर, कितना मिलीलीटर आपका सोल्यूट जो है 100 ग्राम वेट में डिसॉल्व हुआ दैट इज परसेंट V by W। नेक्स्ट है परसेंट W by V, weight of solute in a gram dissolve in 100 लीटर of the solvent। तो आपको ये कितना ग्राम 100 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में आपका डिसॉल्व हुआ दैट इज परसेंट W by V। और एक है परसेंट V by V यानी कितना ml ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हुआ 100 लीटर ऑफ द सॉल्वेंट में दैट इज परसेंट V by V। तो आपको ऐसे याद रखने, ये जो है W मीन्स सॉलिड, V मीन्स लिक्विड, तो आपको इजीली ये है समझ जाएगा। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें। अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।